आज हम लोग बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वो है हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की। ठीक है, कि विच वन इज़ बेटर, कौन सही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ऐसा कि किसी को हम लोग डिग्रेड नहीं कर रहे हैं कि भाई ऑफलाइन मत करो कि ऑनलाइन मत करो, है ना। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ऑनलाइन में भी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं आजकल, बड़े बड़ी अपनी कोचिंग्स हैं जो चल रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन में भी बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। पर ऑफलाइन को ऑनलाइन कभी बीट नहीं कर सकता, है ना। ऑफलाइन जो है उसकी बात अलग होती है, हर कोई ये बात एग्री करता है। आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होगे कि ऑफलाइन जो है किसी क्लासरूम में जाके बैठना और वहाँ पढ़ना वो मच बेटर होता है, क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे आप कुछ कर लो, पर ऑनलाइन इस लेवल की बराबरी तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम के ऊपर बैठ के जो स्टूडेंट दिमाग लगाता है वो अपना आइसोलेशन में बैठ के पढ़ाई करता है, लेकिन जो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक नेक्स्ट लेवल आपको वो देता है फ्रेंड्स। तो ये तो हुई एक बात, पर एक बात और ही जो हम करना चाह रहे हैं बेसिकली, कि देखिए, जब आप ऑफलाइन को ज़्यादा अगर हम इम्पोर्टेंस दे के रखें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आप ऑफलाइन प्रीफर करते हैं तो ऑफलाइन में आपके पास एक ऑप्शन और ये भी है कि आप बड़ी सिटी दिल्ली है, यहाँ वहाँ फ़लानी जगह जाना ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोकेलिटी में बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, पर हम उन्हें उस लेवल की रेटिंग नहीं दे पाते, उतना रेट नहीं करते। नहीं नहीं, हमें तो दिल्ली जाना है, वहीं टीचर मिलेंगे। अरे भैया, कहाँ दिल्ली में कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसे? आपके आपके घर के पास में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बहुत एजुकेटेड, बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ अवेलेबल होते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप फाइंड आउट करो ना उनको, फाइंड आउट करो, उनसे जाके पढ़ो भाई। उनसे भी जाके पढ़ सकते हो। अभी जैसे अब ऑफलाइन क्लासेस उतनी अच्छी चल नहीं रही हैं अभी इस टाइम पे, समझ रहे हो आप बात को, कि ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो रन नहीं हो, ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ कोविड नहीं चल पा रही हैं। तब भी अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो यू कैन फिगर आउट द बेस्ट टीचर इन योर लोकेलिटी और उससे जाके पढ़ो ना। ज़रूरी थोड़ी कि दिल्ली जाओगे तभी अच्छा टीचर मिलेगा। हम फिगर आउट नहीं कर पाते, और उनसे जाके पढ़ोगे तो उतना उस नेक्स्ट लेवल का आपको नॉलेज मिलेगा, प्लस उतना एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा, चीपर रहेगा एज़ कम्पेयर टू। तो एक तरीका ये भी है ऑफलाइन, अगर आप अभी पढ़ना चाह रहे हैं तो यू कैन फिगर आउट, फाइंड आउट द बेस्ट टीचर इन योर लोकेलिटी। अच्छे टीचर का पता करो, और ज़रूरी नहीं है कि जो हवाबाजी में चलते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई फ़लाना टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता, फ़लाना टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता। तो लोगों की बातों से नहीं, आप जाओ 2-3 दिन डेमो लो, फीस मत दो, 2-3 दिन पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद फिर श्योर करो, फिर फीस पे करो, है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के। पॉइंट ये है, पॉइंट ये नहीं है कि लोग किसके बारे में वाहवाही कर रहे हैं। ये है, आप ऑफलाइन पढ़ने का एक तरीका है, इस बारे में भी सोचें सारे स्टूडेंट्स कि भैया आपके लोकल में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, पर हम क्या करते हैं, नहीं भैया फलानी कोचिंग ये नाम है वो नाम है, इस चक्कर में लग जाते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं जैसे ऑनलाइन के बारे में। तो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में बहुत सारे इसके वो हैं। अगर बच्चे में उस नेक्स्ट लेवल का डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो ऑनलाइन में कुछ नहीं उखाड़ सकता। बच्चे में अगर नेक्स्ट लेवल का डिटर्मिनेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो ऑनलाइन में वो कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना। क्योंकि वो थोड़ी देर बैठेगा, फिर आपके लिए उसमें ऑप्शन रहता है रिकॉर्डेड लेक्चर का। अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे तो आपको पता है रिकॉर्ड कर लोगे, तो लगा अरे यार ये तो बाद में देख लेंगे चलो, है ना। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है, आप क्लास के अंदर एक बार जा चुके हो ना, आप बैठोगे और पढ़ोगे, सुनोगे, फिर उसके बाद बाजू वाला आपसे बात करेगा, वो इससे बात करेगा, ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, ये इसको टॉपिक समझाएगा, भाई तूने क्या पढ़ा, तूने एक कंपटीशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वहाँ पे। तो ऑफलाइन में एक ये बेनिफिट होता है, और ऑनलाइन में ये बैठा हुआ है अकेला उल्लू बन के। अगर ये तेज़ है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, डेडिकेटेड है, तो भैया ये तो फाड़ देगा। सेल्फिश वर्ड का यूज़ भी किया हूँ मैंने यहाँ पे। स्वार्थी होना पड़ता है ना, मतलब खुद के बारे में सोचना पड़ता है ना, तो वो है, तो ये तो फाड़ देगा बहुत अच्छा ऑनलाइन में भी। पर ये थोड़ा सा अगर उतना ज़्यादा मतलब डिवोटेड नहीं है तो इसको ऑफलाइन ही चूज़ करना चाहिए,
क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, उस ऑटोमेटिकली उस एटमॉस्फेयर में तैयारी हो जाती है, आपकी पढ़ाई हो जाती है, पर वो चीज़ आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। आप बैठे, आपका मन किया, आप उठ गए। और दूसरी दिक्कत और ये भी होती है कि कई बार क्लासरूम आपको खुद ही, ऑफलाइन में क्या होता है, क्लासरूम खुद ही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा होता है अच्छी पढ़ाई का, समझ रहे हो, आप वहाँ जाके बैठ जाओ बस, आपको खुद ही एटमॉस्फेयर मिल गया। और ऑनलाइन में क्या होता है, आपके घर में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स रही हैं कि सबसे पहली बात, ऑनलाइन चूज़ करने से पहले ये देख लो भैया कि हमारे घर वाले ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया जहाँ आटा पिसा के ले आ हमारे, है ना, अरे इधर थोड़ी देर बाद क्लास कर लेना, अभी एक काम कर, वो फलाने रिश्तेदार वो स्टेशन से आ रहे हैं, उनको लेके आ जा करके, अरे वो मेहमान आ गए यार, चलो चलो चाय दे के आओ। तो अगर ऐसा माहौल है घर में तो भैया ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, मत चूज़ करो। और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लगता नहीं, आप सही में हो तो चूज़ करो, लगता तो क्योंकि कुछ भी है ना। आपने अपने आप को पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया होगा कि भैया मेरा डेडिकेशन लेवल कितना है, मैं कितना डिटरमाइंड हूँ और चीज़ों के पीछे भिड़ जाता हूँ, बहुत ईमानदारी से करता हूँ, अकेले भी करता हूँ, खुद के मन से करता हूँ। तो आप ऑनलाइन के लिए चले जाओ, ऑनलाइन बिल्कुल आप चूज़ कर लो। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया मैं थोड़ा सा जॉली नेचर का हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, तो फिर ऑफलाइन बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं दोस्तों से बात करोगे ना जो ऑलरेडी कोचिंग में है, तो कहीं ना कहीं ले दे के पढ़ाई की बात करेंगे वो लोग, और जब बात पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझ रहे हो बात को दोस्त, ऐसा सीन है। तो भैया सिंपल सी बात है कि ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन को बीट, सॉरी, ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन को बीट नहीं कर सकता। ऑफलाइन इज़ द बेस्ट मोड फॉर प्रिपरेशन, पर फिर भी ऑनलाइन तब अच्छा है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है। पर फिर भी अगर आप किसी रीज़न से आपको लगता है कि आप बहुत बड़े शहर ऑफलाइन के लिए नहीं जा पा रहे हो, अभी जो सीन चल रहा है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं जा पाएंगे, तो आप अपने आसपास कोई अच्छे फैकल्टी को, है ना, फिगर आउट करें, अच्छे टीचर्स को फिगर आउट करें। फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स का भी टीचर फिगर आउट करो, मैथ्स पढ़ना है मैथ्स का टीचर फिगर आउट करो। कोई छोटी मोटी कोचिंग भी चल रही है जहाँ अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, जाके डेमो लो, उनसे पढ़ो। कोचिंग बंद हो गई तो उस पर्टिकुलर टीचर को पता करो कहाँ रहता है, उसके पास चले जाओ, उसके घर में जाके पढ़ो, फीस भी कम लेगा, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करवाएगा। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द डिस्कशन। हमने दोनों को मतलब कंपेयर नहीं किया है, हमने बस डिस्कस किया है कि क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं यहाँ पे, है ना। तो आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, खुद भी सोचें, चार लोगों से बात करें, क्योंकि कभी भी एकदम से पैकेज लेके पैसा फंसा देने के बाद आप रिग्रेट करो, उससे कोई मतलब नहीं है, नुकसान ही होगा आपका। इसलिए आप पहले अच्छे सोच विचार कर लो। और मैंने तो ये एक ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे कि आप अपने लोकेलिटी में अच्छे टीचर को फिगर आउट करें, उसके पास जाके पढ़ें, बहुत अच्छा वो मिलेगा, पैसा भी कम लगेगा जिन लोगों को पैसे का कंस्ट्रेंट है। और बाकी जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं तो ऑनलाइन भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। बाद में ऑफलाइन समझ में आया तो ऑफलाइन चले जाना भाई, ठीक है। तो here we have to finish the discussion. Thanks for watching.